साथियों नमस्कार आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। गोंडा में मतदान को लेकर अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में जो चुनावी माहौल है वो लगातार गर्म होता जा रहा है और इस गर्म माहौल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए दयाशंकर ओझा जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश संगठन के सदस्य हैं और काफ़ी उस माहौल में क्या कुछ देख कर आए हैं और गोंडा के माहौल में क्या कुछ इनको नजर आ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ओझा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स में। नमस्कार। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि एक तो आप दिल्ली संगठन में हैं जी। प्रदेश, उसके बाद आपका जो निवास है वो कैसरगंज लोकसभा में आता है, वैसे गोंडा में भी आता है, देखा जाए जनपद है। तो हम तीनों उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो क्या माहौल है देश का? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बात कर रही है कि हम 400 पार है, लग रहा है? निश्चित लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसके दम पर हम बात कर रहे हैं कि हम 400 के पार हैं। और 400 पार पर तो कई बार मोदी जी ने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि हम 400 के लगभग तो पहले से सरकार चला रहे हैं। तो 400 पार होना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 359 सीट तो हमारे पास पहले भी थी। तो इस बार 40 मार्जिन लेकर चल रहे हैं। 40 मार्जिन लेके हम चल रहे हैं। और विपक्ष एक तरफ कह रहा है कि 400 हार। विपक्ष 400 हार जो कह रहा है वो उलट है, क्योंकि विपक्ष कहीं लड़ ही नहीं रहा है। अच्छा, विपक्ष लड़ ही नहीं रहा है? विपक्ष कहीं लड़ नहीं रहा है। विपक्ष सिर्फ सोशल मीडिया पे है, ट्विटर पे, एक्स पे, ये इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, फेसबुक पर। वही इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो इंडिया गठबंधन ही है। तो ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, ये कैसे है? ये सोशल मीडिया पर रही। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले तो राहुल गांधी को डिसाइड करना पड़े उनके अपनी पार्टी में न्याय कितना मिल रहा है लोगों को। भारत में जोड़ो की बात जो कर रहे हैं उसमें कांग्रेस के साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं? तो कांग्रेस के साथ ना तो कोई लोग जुड़ रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी में न्याय हो पा रहा है। तो इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा से लोगों को कुछ। अच्छा, ओझा जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में ही अपने नेताओं को न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये कैसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है? बिल्कुल। खैर, उस पर आपने सवाल उठाए हैं। दिल्ली का माहौल क्या है? दिल्ली का माहौल बहुत अच्छा है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं और 7 लोकसभा की सीट पूर्व 2014-19 की तरह हम 2024 में भी रिपीट कर रहे हैं। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और तीसरी बार हम 7 सीट भी रिपीट कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 जून प्रधानमंत्री की आखिरी तारीख होगी, उसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। एक सुनामी आ रही है इंडिया गठबंधन की। राहुल गांधी जी की स्थिति ये है, वो अनाप शनाप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो वायनाड भी हार रहे हैं और रायबरेली भी हार रहे हैं। तो ये उस रीजन के, उस डिफिकल्टी सिचुएशन के कारण कुछ भी बोले जा रहे हैं जो कि उनको खुद को नहीं पता। वो जब खुद कितने सीट पे लड़ रहे हैं, 235 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है और वो 400 की बात कर रहे हैं। इसी में आप समझ लीजिए कि जिसके पास 272 कैंडिडेट नहीं है वो 400 की बात कैसे कर सकता है। खैर, वो तो गठबंधन की है, उन्होंने कुछ शेयरिंग की है और कैसे क्या किया है। अब हम आ जाते हैं आपके निवास लोकसभा पर जी, कैसरगंज जी। क्या माहौल अभी देखने को मिला है? क्या आपको रिपोर्ट कार्ड यहाँ देखने को मिल रहा है? इस हमेशा देखा गया, अभी तक बृजभूषण शरण सिंह यहाँ से लड़े और जीते, अब उनके पुत्र करण भूषण को मैदान में उतारा गया है और सामने भगत राम मिश्रा हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो कैसरगंज का चुनाव है, चाहे दिल्ली का चुनाव है या उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव चल रहा है, ये देश का चुनाव है सर्वप्रथम, क्योंकि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है और पार्लियामेंट इलेक्शन जो होता है वो देश का चुनाव होता है। वो किसी ग्राम प्रधान या निगम पार्षद इस टाइप का चुनाव नहीं है। तो इसलिए कैसरगंज भी उस 400 जो नंबर हैं उसमें ऐड है ऑलरेडी। अच्छा, और गोंडा भी उसमें ऐड है। गोंडा भी ऐड है? हाँ जी। चलिए, अब कैसरगंज से गोंडा चले गए हैं तो गोंडा भी देख लेते हैं। कीर्तिवर्धन सिंह सामने, श्रेया वर्मा जिनके दादा 2009 में जीत कर गए और बताया कि बहुत ज्यादा काम किया है और पोती कर रही है। जहां वो छोड़ के गए उसके आगे विकास हुआ नहीं, अब मैं बढ़ाने आई हूँ उसको, क्या कहेंगे? कैसरगंज में बेनी बाबू जब आए थे तो हमें याद है वो 3-4 जगह हेलीकॉप्टर से आए थे। उन्होंने जितने भी 3-4 जनसभाएं की थी उस टाइम, मुझे अच्छे से याद है, वो हेलीकॉप्टर से ही उतरे थे और हेलीकॉप्टर की ही स्पीड में आए थे और उसी हेलीकॉप्टर की स्पीड में वापस चले गए और फिर लौट के नहीं आए। तो उसी तरह से श्रेया वर्मा भी 4 जून के बाद उसी स्पीड में वापस जाएंगी। आज डिम्पल यादव जी आई थी, रोड शो किया श्रेया वर्मा के लिए जी। क्या लगता है कितना प्रभाव ये रोड शो डालने वाला है? देखिए, वो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं या नेता हैं। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता और नेता हैं, पार्टी के अखिलेश यादव की पत्नी हैं, तो रोड शो करना स्वाभाविक है अपने पार्टी के लिए। वो अपना प्रभाव कितना डालेगा गोंडा में? कोई प्रभाव नहीं पड़ना।
इतनी बड़ी नेत्री, मुखिया की बीवी और गोंडा आती हैं और रोड शो करती है, कोई प्रभाव नहीं? यहाँ बड़े नेत्री की जरूरत नहीं है, जनता में जमीन की जरूरत है। जनता और जमीन, जो दोनों चीज समाजवादी पार्टी के पक्ष में फिलहाल नहीं है। जनता और जमीन दोनों नहीं है जी। भीड़ तो काफी देखी गई आज इस रैली में। भीड़ ये 4 जून को डिसाइड करेगा ना कितनी है, जब मतदान की काउंटिंग होगी। वोट बैंक में कितना तब्दील होगा ये आप मानते हैं? भीड़ तो मैनिपुलेटेड होती है, कहीं ना कहीं से शहर का है तो कुछ लोग तो आ ही जाते हैं। ओझा जी, अभी हाल ही में देखा गया जब आपकी कैसरगंज लोकसभा की अगर हम बात करें, कुछ ऐसी टिप्पणी सोशल मीडिया पर की गई जो ब्राह्मणों के खिलाफ रही। अंत में उस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन ये चुनावी राजनीति में जब धार्मिक बातें या जातीय बातें होती है, कैसे देखते हैं इसको इस वक्त के, जब एक तरफ देश विश्व गुरु बनने की बात कर रहा हो और दूसरी तरफ ऐसी बातें, कैसे देखते हैं? देखिए, जो ब्राह्मण समाज के ऊपर टिप्पणी की बात है, ये जो टिप्पणी कर रहे हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी के न तो कार्यकर्ता हैं, ना ही बृजभूषण सिंह जी के और करणभूषण जी के कार्यकर्ता हैं। वो एक अराजक टाइप के लोग हैं जो कि वो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। चुनाव चल रहा है तो ब्राह्मण और ठाकुर में लड़ा दो, यादव और मुस्लिम को लड़ा दो, या ब्राह्मण में भी ब्राह्मण को लड़ा दो। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं वो ये काम करते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख मतदाता जो कहेंगे तो वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण हमेशा सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा। तो आपको लगता है ये मैनिपुलेटेड लोग हैं? बिल्कुल मैनिपुलेटेड लोग हैं। उनके खिलाफ FIR हुई है, जो भी लोग होंगे वो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो मतलब बक्से नहीं जाएंगे। आपने जब कुछ जातियों के नाम लिए, इसमें एक मुस्लिम धर्म का भी नाम लिया। जब 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा का, उससे पहले जो वोट बैंक मुस्लिम का था वो करीब 4 से 5% भाजपा पाती थी, लेकिन वो बढ़कर गया 9%। इस बार लोकसभा चुनाव में भी देखा गया है कि बढ़ चढ़कर मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। तो क्या लगता है आखिर किस चीज़ का प्रभाव उन पर पड़ा है, या उन्हें क्या नहीं दिखता था जो अब दिखने लगा है? देखिए, मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्रधानमंत्री जी जो भी योजना लाए वो मुस्लिम, हिंदू, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, ये XYZ नहीं काउंटिंग करता, वो सीधे बेनिफिट देता है। राशन सबको मिल रहा है, आवास सबको मिल रहा है, शौचालय सबको मिल रहा है, पेंशन सबको मिल रही है, बिजली सबको मिल रही है, सड़क सबको मिल रही है। इवन जो लोगों की, छोटे छोटे लोग थे जिनके घरों में चोरी इस टाइप की घटनाएं होती थी, वो कम हो गई, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया। तो इससे मुस्लिम भी फील गुड महसूस कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है। इधर मैंने देखा, जब मैं ग्राउंड पे कवरेज कर रहा होता हूँ, जब लोग ओपिनियन कर रहा होता हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि हाँ, जो आपने अभी योजनाएं बताई हैं कि सबको मिलती है एक बराबर, लेकिन जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने भी जब बात की, तो ये चुनावी माहौल में फिर पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, ये ऐसी चीजें क्यों आ जाती हैं? अगर काम किया है तो भारत का मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। मंदिर बनाया है, मंदिर के निर्माण में भूमिका निभाई है भारतीय जनता पार्टी, तो हम अपनी बात कह रहे हैं। इससे किसी मुसलमान का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करके किसी मुसलमान का विरोध हो सकता है भारत के मुसलमान का? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं, तो वो पाकिस्तान विरोधी तो भारत का मुसलमान भी है। कभी नहीं चाहता पाकिस्तान को लेकर के पॉजिटिव नहीं है, ऑलवेज निगेटिव है मुसलमान, क्योंकि पाकिस्तान गलत काम करता है, वो मुसलमान भी जानता। पाकिस्तान के रीजन से हिंदुस्तान के मुसलमान भी सवालों के घेरे में आते हैं। आज के डेट में उस सवालों के घेरे में कमी आई है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया। आतंकी घटनाएं, जो बम ब्लास्ट होते थे, अब कहीं होते देश में सुनने को मिलता है। ये 10 साल पहले कहीं ना कहीं दिल्ली में कहीं कहीं सीरियल ब्लास्ट होते थे, अब कहाँ हो रहे? नहीं हो रहे हैं ना। तो इससे मुसलमान भी अच्छा फील कर रहा है। अननेसेसरी लड़के उसमें पकड़े जाते थे, मुकदमे होते थे। आज मुसलमान के खिलाफ ये सब चीजें नहीं हो रहा है, तो अच्छा है। मुसलमान 400 पार की जब बात होती है तो आपने उसमें कैसरगंज और गोंडा ऐड कर दिया। बिल्कुल निश्चित, देवी पाटन मंडल की 4 सीटें और कैसरगंज और गोंडा दोनों भारी अंतर से जीतेंगे। क्या मार्जिन होने वाला है दोनों का? देखिए, मार्जिन पर डिसाइड करना तो ये थोड़ा सा इसलिए कहते हैं नहीं, एक ओवर कॉन्फिडेंस की बात होती है, लेकिन जो पूर्व में जो भी हम मार्जिन रहा है, डेफिनेटली उस मार्जिन से हम बड़े अंतर से बढ़ेंगे। हाँ। अच्छा, जब चुनाव पूरे देश का हो रहा है तो आप दिल्ली छोड़कर अपने निवास आए हुए हैं, कैसरगंज लोकसभा,
क्या कारण माना जाए, क्या देखिए, वजह है? दिल्ली मेरा कार्य क्षेत्र है। और कार्य क्षेत्र इसलिए है क्योंकि 2005 से मैं दिल्ली में हूँ और 2011-12 से मैं संगठन में काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी यहाँ गोंडा आने का मकसद सिर्फ इतना है कि गोंडा मेरा पैतृक निवास है, पैतृक जनपद। और ये भी नहीं है मैं कभी आता हूँ गोंडा, अगर मैं महीने में नहीं तो 2 महीने में आता रहता हूँ, रूटीन है, बराबर आना जाना, लोगों से संपर्क में रहना। तभी लोग आए हैं गोंडा, जैसे मैं आया हूं तो इसलिए आया हूं कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ बात करना, पार्टी के साथ जुड़ना या पार्टी के पक्ष में मतदान करना, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे आज मैं आया हूं सुबह से, तो लगातार चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, जनसंपर्क कर रहा हूं। कल करेंगे, परसों मतदान करेंगे, परसों शाम की हमारी फ्लाइट है, फिर वापस हम दिल्ली उसी काम पे अपने लग जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो रुकता नहीं, ब्रेक नहीं लेता, वो निरंतर चलता रहता है, और निरंतर चलता रहता है। और पार्टी भी ऐसे ही निरंतर चलती हुई 10 साल से चली आ रही है। और ये तीसरी बार की जो कोशिश है, वो जैसे दयाशंकर जी उस कोशिश का हिस्सा बनने दिल्ली से कैसरगंज लोकसभा चले आए हैं, गोंडा जनपद पड़ता है, यहाँ की भी लिए मेहनत कर रहे हैं। अब देखना ये होगा जो 4 जून है और उसमें जो रिजल्ट आने वाला है, जिस मेहनत के लिए आए हैं वो मेहनत कितनी सफल होती है। और जो भाजपा एक तरफ कह रही है 400 पार और मोदी सरकार तीसरी बार, इसमें कितना जो रिजल्ट है वो कितना पॉजिटिव आता है, ये देखने वाली बात होगी। 4 जून की हम बात करते हैं, जनता भी इंतजार कर रही है। लेकिन उससे पहले 20 मई जब गोंडा के साथ कैसरगंज और अन्य तमाम ऐसे लोकसभाओं में वोटिंग होनी है, मतदान होना है, तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग बूथ पर जाकर अपने मतों का प्रयोग करें, ताकि एक बेहतर सरकार चुनने में, देश का भविष्य तय करने में आप भी अपना योगदान दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।